जय हिंद, नमस्कार। सच टॉक्स के इस खास लाइव में आपका स्वागत है। पूरा बिहार इंतजार कर रहा है महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों के नामों की कि क्यों विलंब हो रहा है। इस बीच जनसुराज ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पहले जो जानकारी थी कि आज हर हाल में एनडीए के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी, लगातार कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया है, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि आज 4 बजे तक सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास पक्की खबर है, जदयू कोटे की जो सीटें हैं, प्रत्याशियों को बुलाकर सिंबल दिया जा रहा है सीएम हाउस से। जो पक्की खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है कि सिंबल दिया जा रहा है और अगले 1 घंटे के अंदर में बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम भी आ जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि देखिए, कल से जो बातें चल रही थी मीडिया और सोशल मीडिया में, तो एनडीए ने कल देर शाम अपने सीटों का बंटवारा घोषित कर दिया। बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं, दोनों बड़े दल भाई भाई, यानी बीजेपी और जदयू जो 12-12 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी, दोनों 101। चिराग पासवान ने मांगी थी 30 और बड़ी दरिया दिल्ली दिखाते हुए बीजेपी ने दे दी 29। और ऐसे में 10 सीटें जदयू कोटे की और बाकी कई अपनी जीती हुई सीटें भी चिराग पासवान के लिए बीजेपी ने कुर्बान कर दी। लेकिन हम आपको बताएं, जो सूची आ चुकी है किस पार्टी के पास कौन सी सीट, तो पहले हम आपको बता दें बीजेपी की सीट। नाम सुनते जाइए और थोड़ी देर में हम आपको उम्मीदवारों के नाम भी बताएंगे जब आधिकारिक तौर पर सूची हमारे पास आ जाएगी थोड़ी देर में। जो बीजेपी के कोटे की सीट गई हुई है, उसमें जो सीट है रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, हरसिद्धि, पिपरा, मोतिहारी, कल्याणपुर, चिरैया, ढाका, रीगा, बथनहा, परिहार, सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, खजौली। आपको बताएं कि ये तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। बिस्फी, राजनगर, झंझारपुर, छातापुर, नरपतगंज। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये जो सीटें हम आपको बता रहे हैं, फारबिसगंज, सिकटी, किशनगंज, बनमक्खी, ये तमाम सीटें जो हैं बीजेपी की है। और आपको बताएं कि इसमें और सीटें हैं 82, पूर्णिया, कटिहार, प्राणपुर, कोढ़ा, सहरसा, दरभंगा, केवटी, जाले, औराई, बरुराज, पारू, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बैकुंठपुर। देखिए, बैकुंठपुर में जाते ही मिथिलेश तिवारी की यादें आने लगती है कि देखिए मिथिलेश तिवारी कह रहे थे कि बीजेपी को जाएगी और सीट चली गई बैकुंठपुर। बरौली गोपालगंज की सीट है, गोपालगंज सदर, दरौदा, गोड़ियाकोठी, बोचहा, साहेबगंज। आपको बताइए बीजेपी की सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं एकदम आधिकारिक तौर पर ये जो सीटें हैं। और उसके बाद आपको चलेंगे साहेबगंज के बाद सीधे छपरा लिए चलते हैं, जहां पर जो सीटें बीजेपी के कोटे की, तरैया जहां से जनक सिंह विधायक हैं, छपरा सदर बीजेपी के विधायक हैं, गरखा सुरक्षित, अमनौर बीजेपी के विधायक, वर्तमान में मंत्री बिहार सरकार में मंटू सिंह पटेल, सोनपुर, देखिए सोनपुर सीट भी बीजेपी के पास रह गई है। साथ ही साथ हाजीपुर, राघोपुर, पातेपुर, मोहद्दीनगर, बछवाड़ा, बेगूसराय, बीरपुर, पिरपैती, कहलगांव, भागलपुर सदर, बांका, कटोरिया, मुंगेर, लखीसराय, बिहार शरीफ, बाढ़। पटना से सटा हुआ इलाका है। पटना शहरी क्षेत्र में जो बीजेपी की सीट, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, मनेर, बड़हरा, आरा, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, बक्सर। देखिए बक्सर सीट भी काफी प्रतिष्ठा की सीट और चर्चा यहां से एक पूर्व डीजीपी के चुनाव लड़ने की, जो बक्सर सीट है, डेहरी, काराकाट, गोह, औरंगाबाद, गुरुआ, बोधगया, वाजीरगंज, रजौली, वारसलीगंज, जमुई, विक्रम, गौड़ा बलराम, अलीनगर, मधुबन, दरौली और सिवान सदर के साथ ही साथ बनियापुर और बिहपुर। अब इसमें देखिए कई सारी सीटें हैं जिनको लेकर अभी गतिरोध है। लेकिन हम आपको फटाफट बता दें कि जदयू की 101 कौन सी सीट, तो वो सीट भी आप सुन लीजिए, एकदम ऑथेंटिक, सबसे प्रमाणिक। वाल्मीकि नगर, केसरिया, सूरसंड, रूनीसैदपुर, हरलखी, बाबू बरही, फुलपरास, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज,
रानीगंज, रुपौली, धमदाहा, बरारी, आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, महिषी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बहादुरपुर, ये सब जदयू की सीटें। सकरा, कुचायकोट, भोरे, वैशाली, कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, बेलदौर, परबत्ता, गोपालपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, बेलहर, बरबीघा, अस्थावा, नालंदा, हरनौत, झाझा, शिवहर। देखिए शिवहर चेतन आनंद यहां से विधायक है और ये सीट जदयू के पास रह गई। मोकामा अनंत सिंह की सीट, बेलागंज, घोसी, संदेश, सिकटा, ठाकुरगंज, काटी, रघुनाथपुर, सिंहेश्वर, रजौली, चकाई। देखिए चकाई पिछली बार भी जदयू के पास, इस बार भी जदयू के पास। नवादा, जगदीशपुर, माझी। देखिए माझी जो सीट है बीजेपी जो है इस पर बड़ा जोर लगाई हुई थी, लेकिन माझी जो सीट है वो सीट चली गई है सीधे सीधे जदयू के पास। कोचाधामन, नरकटिया, अररिया, लौकहा, बेलसन, रफीगंज, बेलागंज, शेरघाटी, नवीनगर, जहानाबाद, कुर्था, नोखा, करगहर। देखिए करगहर सीट यहां पर भी एक पूर्व नौकरशाह को उतारने की तैयारी, करगहर भी खूब चर्चा में। राजपुर, डुमरांव, संदेश, पालीगंज, मसौढ़ी, फुलवारी, इस्लामपुर, शेखपुरा, सूर्यगढ़ा, जमालपुर, धरैया, नाथनगर, खगड़िया, अलौली, मटिहानी, तेघड़ा, चेरिया, बरियारपुर, हसनपुर, विभूतिपुर, महनार, परसा, महाराजगंज, बरहरिया, जीरादेई, हथुआ, मीनापुर, दरभंगा ग्रामीण, मधेपुरा, मनिहारी और अमौर। 101 ये सीटें जदयू कोटे की। तो लोजपा के पास क्या रह गया है? तो लोजपा को जो 29 सीटें मिली हैं, बखरी, साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजपाकर, लालगंज, हायाघाट, गायघाट, एकमा, मरहौड़ा, अगियाव, उबरा, अरवल, गया। देखिए गया सीट लोजपा को दी गई है। यहां से लगातार जो विधायक है प्रेम कुमार बीजेपी के, और ये सीट चली गई है लोजपा को। फतुहा, दानापुर। देखिए दानापुर भी पहली बार लोजपा के पास गई है। ब्रह्मपुर से भी कई सारे बीजेपी के दावेदार, और ये सीट चली गई है लोजपा के पास। राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कसबा, सुगौली, मोरवा और हिलसा। ये 29 सीटें लोजपा रामविलास की। जीतन राम मांझी के पास क्या है? तो बाराचट्टी, टेकारी, सिकंदरा, इमामगंज, कुटुंबा और अतरी 6 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा के पास उजियारपुर, सासाराम, बाजपट्टी, महुआ, दिनारा और मधुबनी। और ऐसे में हम आपको बताएं कि लगातार दर्शकों के फोन आ रहे हैं। हमने आपको कहा था कि हम आपको उम्मीदवारों की सूची भी बताएंगे। अब उम्मीदवारों की सूची आने वाली है। हम आपको एकदम ऑथेंटिक सूची बताएंगे कि जो सूची है जब तक पार्टियों के द्वारा उनके लेटर पैड पर अधिकृत जारी नहीं किया जाएगा तो हम किंतु परंतु वाली सूची नहीं बताते हैं। हमने साफ कर दिया कि जो अभी हम आपको बता रहे थे 101 बीजेपी, 101 जदयू, 29 लोजपा रामविलास, 6 उपेंद्र कुशवाहा और 6 जीतन राम मांझी। सीटें तय, सीटों का नाम हमने बता दिया। आपको बताया कि अभी जिस तरह से तमाम दल, आज दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 20 तारीख तक ही नॉमिनेशन है, और इधर 17 तारीख तक नॉमिनेशन प्रथम चरण का है। 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू, 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था। 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव, 11 नवंबर को द्वितीय चरण का चुनाव और 14 नवंबर को जनादेश पर बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों ने गठबंधन की गांठ ऐसी बांधी कि जो जो गया सुलझाने खुद उलझ कर रह गया। कार्यकर्ता असमंजस में, नेताजी के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई, जनता इंतजार कर रही है। और इसी बीच बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों की गूंज भी होने लगी है। लौटेंगे लाखों बिहारी बिहार, पर नेताजी अभी तक नहीं कर पाए सूची तैयार। कौन लड़ेगा मैदान में? न गठबंधन, महागठबंधन और न एनडीए। प्रशांत किशोर भी फूंक फूंक कर रख रहे हैं कदम। क्या होगा बिहार का जनादेश? ग्राउंड जीरो से अपनी पूरी टीम के साथ हम आपको दिखाएंगे प्रमाणिक खबरें। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, फिर हम अगली खबर के साथ आएंगे और बिहार चुनाव पर आपको कई सारी खास खबरें और कई सारे चुनाव के रंग भी दिखाएंगे।